चलिए आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस नरकटियागंज में। नहीं तो हम लोग साइंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और साइंस के बारे में जो भी है, साइंस का कितना भाग है और कितना प्रकार है उसको हम समझाने जा रहे हैं। नहीं और साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, साइंस किसे कहते हैं, और उसके बाद हम फिजिक्स पढ़ाएंगे। नहीं और आपको हम ऑब्जेक्टिव फिजिक्स पढ़ाए हैं। आप जाके लाइव सेक्शन में आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन को समझते हैं कि साइंस किसे कहते हैं। नहीं क्या, साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान। ठीक है, विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? क्या है? विज्ञान किसे कहते हैं? नहीं क्या समझेंगे हम? विज्ञान किसे कहते हैं, इसका जो आंसर होगा सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए, क्या है? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए, देखिए सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध नहीं तरीके से किए गए प्रेक्षणों, गए गए छोड़ दिए हैं, क्या है? किए गए प्रेक्षणों, प्रेक्षणों और प्रयासों द्वारा, प्रेक्षणों और प्रयासों द्वारा प्राप्त, प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान अर्थात ज्ञान कहते हैं। क्या है? कि जो भी काम हम, क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, अर्थात व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, आप साइंस से क्या समझते हैं? नहीं तो वही है, विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रेक्षणों और प्रयासों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अर्थात जो भी हम काम करते हैं उसमें प्रेक्षण करते हैं और प्रयास करते हैं, जो हमें ज्ञान मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसे विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम विज्ञान कहते हैं। नहीं अब हम समझेंगे इसका जनक, क्या है? विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? क्या है आपका? अगर विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, हम अब ये भी समझेंगे। नहीं विज्ञान का जनक विज्ञान का, विज्ञान का जनक जनक किसे कहते हैं? जो आपका विज्ञान होता है, विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? पेन चिन्ह ही नहीं हो, विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? नहीं क्या है, पेन नहीं पेन जो है चेंज नहीं हो रहा है कलर, इसका कोई बात नहीं है। जो विज्ञान का जनक है, विज्ञान का जनक
विज्ञान का जनक गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। जो आपका विज्ञान होता है उसके फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ साइंस? द फादर ऑफ साइंस इज गैलीलियो गैलीली। नहीं, क्या है? फादर ऑफ साइंस कौन है? गैलीलियो गैलीली है। अर्थात विज्ञान किसे कहते हैं? तो सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रेक्षणों और प्रयासों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। उसके बाद विज्ञान का जनक हम समझेंगे। विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो विज्ञान का जन्म किसे कहा जाता है? जो विज्ञान का जनक होता है, द फादर ऑफ साइंस, द फादर ऑफ साइंस इज गैलीलियो गैलीली। जो आपका गैलीलियो गैलीली है वही साइंस का अर्थात विज्ञान का सबसे पहले आविष्कार किए थे, वही जनक है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन समझते हैं। इसके बाद वाला अब इसका प्रकार समझेंगे। अब हम समझेंगे कि जो विज्ञान होता है कितने प्रकार का होता है। विज्ञान क्या है? विज्ञान जो होता है विज्ञान के कितने प्रकार होता है उसको हम समझेंगे। नहीं, विज्ञान का विज्ञान विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट इज द टाइप ऑफ साइंस? विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, आपका जो विज्ञान है अर्थात जो साइंस है, साइंस आपका 3 प्रकार के होता है। कितना प्रकार का होता है? जो आपका विज्ञान है, कॉलम चेंज ही नहीं हो रहा है। क्या हो गया इसमें कि चेंज नहीं हो रहा है? विज्ञान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपका विज्ञान? विज्ञान आपका कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो विज्ञान होता है 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट में होता है जीव विज्ञान। कौन होता है? जीव विज्ञान। जिसे क्या बोलते हैं हम? बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। उसके बाद होता है रासायनिक विज्ञान। कौन होता है? रासायनिक विज्ञान। बोलते हैं रासायनिक विज्ञान, जिसे क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद होता है 3 में भौतिक विज्ञान। भौतिक क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। फिजिकल साइंस बोलिए या फिजिक्स बोलिए वही बात हुआ। इसको केमिकल साइंस बोलिए, केमिस्ट्री बोलिए वही बात हुआ। इसे बायोलॉजिकल साइंस बोलिए या बायोलॉजी बोलिए, दोनों का बात सेम हुआ। नहीं, तो क्या है? आपका जो साइंस होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अर्थात जो साइंस का टाइप होता है कितना होता है? 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है जीव विज्ञान, सेकेंड होता है रासायनिक विज्ञान और थर्ड होता है भौतिक विज्ञान। नहीं, अब आपका जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी का होता है, रासायनिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
केमिस्ट्री बोलते हैं। और भौतिक विज्ञान को क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान को फिजिक्स बोलते हैं। नहीं, अब इसके बाद हम समझेंगे जीव विज्ञान किसे कहते हैं। क्या? इसके बाद समझेंगे हम जीव विज्ञान किसे कहते हैं। इसके बाद हम समझेंगे, इसके बाद समझेंगे हम जीव विज्ञान किसे कहते हैं। हम्म? पता में। हम्म। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? क्या है? जो आपका जीव विज्ञान होता है, अब हम उसे समझेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान नहीं, देखिए, विज्ञान की, क्या है, जीव जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की, थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग अभी नहीं बैठ रहा है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा ना। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव, सजीवों, सजीवों के बारे में, सजीवों के बारे में, सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है उसे, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, नहीं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में, यानी सजीव जीवों के बारे में, नहीं, जो भी सजीव जीव होते हैं जिसमें जान प्राण होता है उसे सजीव कहते हैं, और जिसमें जान प्राण नहीं होता है उसे निर्जीव कहते हैं। नहीं, तो सजीवों की वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के अर्थात जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। नहीं, जो जीव विज्ञान होता है, इसके फादर कौन है हम ही समझेंगे। क्या है? तो जीव विज्ञान है, इसके फादर कौन है हम ही समझेंगे। जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का पिता कहिए या जनक कहिए, वही हुआ। जीव विज्ञान का पिता या जनक, जनक से कहते हैं। देखिए, जो आपका जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान का पिता, क्या है? जीव विज्ञान का जो पिता होता है,
जीव विज्ञान का जनक अरस्तु जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अर्थात द फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरस्तु नहीं, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो द फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरस्तु नहीं। तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद हम क्या समझेंगे? इसके बाद केमिस्ट्री समझेंगे। क्या समझेंगे हम? इसके बाद केमिस्ट्री अर्थात रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं? रासायनिक रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं? जो आपका रासायनिक विज्ञान होता है, रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं हम यह समझेंगे। नहीं, क्या है? रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं बताइए? विज्ञान की वह शाखा नहीं, क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें, बताइए, जिसमें पदार्थों के गुण, संघटन इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। नहीं, क्या बोलते हैं उसे? रासायनिक विज्ञान बोलते हैं। देखिए, रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, बनावट या संगठन इत्यादि इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे उसे रासायनिक विज्ञान उसे रासायनिक विज्ञान कहते क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, बनावट, संरचना इत्यादि के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। नहीं, अब हम समझेंगे हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। नहीं, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपका केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है बताइए? केमिस्ट्री अर्थात रासायनिक विज्ञान रासायनिक विज्ञान रासायनिक विज्ञान का जनक या पिता या पापा या जो बोलिए आप, रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बोलिए। जो रासायनिक विज्ञान होता है, इसका पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो रासायनिक विज्ञान का पिता रासायनिक विज्ञान का जनक लेबोजियर एंटोनी लेबोजियर या लेबोजियर वही हुआ। तो रासायनिक विज्ञान का जनक लेबोजियर को कहा
कहा जाता है, ठीक है। तो हम साइंस का पिता समझ लिए, साइंस किसे कहते हैं समझ लिए, बायोलॉजी किसे कहते हैं समझ लीजिए, समझ लिए। उसके बाद बायोलॉजी के फादर कौन है वो भी हम हमें मालूम चल गया, और केमिस्ट्री किसे कहते हैं हमें ये भी मालूम चल गया, और केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है हमें ये भी मालूम चल गया। नहीं, इसके बाद क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसके बाद पढ़ाएंगे क्या, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, क्या भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। और ठीक है, तो हम ये समझ लिए। इसके बाद समझ रहे इसके बाद क्या होगा, ठीक है। इसके बाद कौन है, इसके बाद है आपका कौन है, इसके बाद है भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। नहीं, क्या है, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग है लेकिन अभी नहीं काम कर रहा है अच्छा से, ठीक है, तो होता है कोई बात नहीं है। अर्थात भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं हम समझेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। बस विज्ञान के वही सब रहेगा, विज्ञान का ना शाखा है, तो लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के पदार्थ ऊर्जा इत्यादि के पदार्थ ऊर्जा, ऐसा भी हो सकता है पदार्थ ऊर्जा ऊर्जा के बीच, क्या है, पदार्थ ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन यानी पदार्थ हुआ, ऊर्जा हुआ, जो भी चीज है उसके बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि भौतिक विज्ञान के फादर कौन है। नहीं, क्या है, जो भौतिक विज्ञान होता है ना उसका फादर कौन है हम ये समझेंगे, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान का भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो ये जो भौतिक भौतिक विज्ञान होता है नहीं उसका जनक किसे हम कहते हैं बताइए आप लोग। जो भौतिक विज्ञान होता है उसका जनक हम किसे कहते हैं बोलिए। जो आपका भौतिक विज्ञान होता है इसका जनक जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन है। कौन है, भौतिक विज्ञान का जनक, भौतिक भौतिक विज्ञान का भौतिक विज्ञान का भौतिक विज्ञान का जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, आपका हम क्या क्या समझ लिए कि साइंस किसे कहते हैं, साइंस के फादर कौन है, साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक बार हम रिवीजन करा दे रहे हैं। साइंस किसे कहते हैं, तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयासों और प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। नहीं, विज्ञान मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट में होता है
जीव विज्ञान, सेकंड में रासायनिक विज्ञान, और थर्ड में क्या होता है, भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह ब्रांच नहीं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद क्या है, रसायन शास्त्र है। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, बनावट, संरचना इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। रासायनिक विज्ञान का फादर एंटोनी लेबोजियर, या अर्थात आप लेबोजियर बोलिए, वही होता है लेबोजियर, अर्थात जो है आपका केमिस्ट्री का पिता लेबोजियर को कहा जाता है। नहीं, इसके बाद होता है फिजिक्स। फिजिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, नहीं आप फिजिक्स से क्या समझते हैं, चाहे व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, नहीं तो क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नहीं पदार्थ, ऊर्जा, या उनके बीच जो भी रिलेशन होता है, जो भी संबंध होता है, उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। नहीं, और भौतिक विज्ञान का फादर कौन है, हुई द फादर ऑफ फिजिकल साइंस या फिजिक्स, द फादर ऑफ फिजिकल साइंस इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। अर्थात जो भौतिक विज्ञान होता है उसका फादर किसे कहते हैं, हम किसे कहते हैं, अगर आपको मालूम है तो सब आंसर बताइए, अभी तो लिखे हैं बोर्ड पे, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। नहीं, इसके बाद देखिए फिजिक्स का ही प्रकार है, क्या है आपका 10th क्लास का, कौन सा क्लास का, 10th क्लास का फिजिक्स का एक चैप्टर है लाइट। क्या है, लाइट है, अर्थात प्रकाश है, प्रकाश या प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो यही फिजिक्स का चैप्टर है, क्या है आपका जो फिजिक्स है, क्या है, फिजिक्स है। फिजिक्स का चैप्टर कौन है, प्रकाश का परावर्तन। तो हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, जो आपके 10th लेवल में हमेशा क्वेश्चन आता है प्रकाश के परावर्तन से। नहीं, आइए इसके बाद हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे किसे कहते हैं। नहीं, देखिए प्रकाश किसे कहते हैं, पहले हम समझें, क्या समझेंगे, प्रकाश, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, प्रकाश किसे कहते हैं, बताइए आप लोग, प्रकाश किसे कहते हैं, आप लोग बोलिए, क्या है प्रकाश, क्या है प्रकाश किसे कहते हैं, बताना है। देखिए प्रकाश, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके जिसके द्वारा हम किसी भी जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर आप लोग हमको देख रहे हैं तो ये प्रकाश का ही देन है, क्या है, प्रकाश का ही देन है। अगर प्रकाश नहीं रहता तो इतना अच्छा अच्छा अक्षर खराब लिखे हैं, जैसा भी लिखे हैं, आपको ऐसा फ्रेश दिखाई देता, नहीं दिखाई देता, थोड़ा धुंधला दिखाई देता, प्रकाश नहीं होता तो। नहीं, तो प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो क्या करता है, इसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देखते हैं या किसी वस्तु को देखने की हमें अनुभूति होती है। नहीं, तो यही है प्रकाश का जो आपका देखते हैं, प्रकाश, प्रकाश जो है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत विद्युत यह भी है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, छोटा छोटा डिस्मेंशन, प्रकाश एक ऊर्जा का प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश से हमें ऊर्जा भी मिलता है, क्या है, जो प्रकाश है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। यह हमेशा
सीधी रेखा में, कौन से रेखा में, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में गमन करता है, अर्थात चलता है, गमन करता है। प्रकाश जो है हमेशा क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का वेग, किसका वेग, प्रकाश का, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग निर्वात में, कहाँ में, निर्वात का अर्थ होता है जहाँ हवा भी ना हो। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, क्या होता है, तो प्रकाश, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, नहीं, तो यही है, क्या है, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 10 मीटर होता है। प्रकाश के द्वारा हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, नहीं, प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं, या हमें देखने की अनुभूति मिलती है, नहीं, तो प्रकाश अगर नहीं रहे तो हम किसी भी वस्तु को देखेंगे, नहीं देखेंगे, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं ना। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश के द्वारा हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद यह भी एग्जाम में क्लास 10th में आता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, बताइए, जो प्रकाश होता है किस रेखा में गमन करता है, बताइए। तो प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, कैसे गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, आपके प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपको सब बताया जाएगा, बस आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही पढ़ाकर क्लास को ऑफ किया जाता है, फिर मिलेंगे नए अंदाज में और नए जुनून के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।